जय मसीह की प्रिय भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का आज के इस नए आशीषों से भरे प्रभु की उपस्थिति और आनंद से भरे दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और आइए अपने जीवनों को प्रभु की आशीषों, उसकी सेवा, उसकी अगुवाई के लिए समर्पित करें। हमारा प्रभु आज हमसे क्या चाहता है, क्या कहता है, और उसके ऊपर अपने जीवन को समर्पित करते हुए उसकी सेवा के लिए आज के दिन प्रभु की महिमा करने, उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित करें। हमारा मनन भजन 118 पर है, जहां हमने पिछले मनन में 1 से 14 पदों तक मनन किया था। आज 15 से अंतिम पद 29 तक हम पढ़ेंगे और इसी पर हमारा मनन होगा। यहाँ इस प्रकार लिखा है, धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके यहाँ का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। यहोवा परमेश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से रस्सियों से बांधो। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझको सराहूंगा। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो, यहोवा सचमुच में भला है और उसकी करुणा सदा की है। और परमेश्वर अपने भक्तों से हमेशा यही गीत सुनना चाहता है, जैसा हमने शुरू में पढ़ा 15 पद से, धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। आपका तंबू, आपका घर, आपकी आराधना का वो स्थान हो सकता है जहां पर आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रतिदिन आते हैं। और दूसरे शब्दों में, जहां आप अपने परिवार के साथ रहते हैं, क्या ध्वनि होती है? लड़ाई झगड़े की, गाली गलौज की, एक दूसरे को श्राप देने की, धमकाने की, यह संसार की बातों की चर्चा होती है। यह तो सांसारिक लोगों के घरों से ऐसी आवाज आती है। लेकिन परमेश्वर के धर्मी जन जो है, संत जो हैं, आज की भाषा में हम कहें विश्वासी, प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों के घरों से कैसी आवाजें आती हैं। फिर मैं ये कहूँगा, उनके मुख से कैसी आवाज आती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको भी तो मंदिर बनाया है। परमेश्वर हमारे हृदय में निवास करता है, तो हमारे मुख से क्या ध्वनि निकलती रहती है? गाली गलौज, श्राप, दुनिया की बातें, या प्रभु के नाम की बढ़ाई, उसका जय जयकार और उसके गीतों की ध्वनि हमारे घरों से या हमारे होठों से निकलती रहती है। ये पहचान है एक धर्मी जन की, कि उसके होठों से परमेश्वर की स्तुति निरंतर होती है। उसके घर से भी परमेश्वर की महिमा के गीतों की, आनंद की, जय जयकार की ध्वनि होती है। और परमेश्वर का उद्धार पाए हुए, छुड़ाए हुए लोग, उनका दूसरा कोई विषय नहीं है, वे तो परमेश्वर के आनंद के गीत गाते हैं। यही वो चाहता है। और इसमें यह बताया है कि ये यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है।
परमेश्वर ने जो हमारा उद्धार किया है, परमेश्वर ने जिन पापों से हमको बचाया है, और हम तो नरक के रास्ते पर चले ही जा रहे थे, तो परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ से हमको बचा लिया है। और यहाँ पर प्रभु यीशु के विषय में भी ये भविष्यवाणी पाई जाती है कि राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, प्रभु यीशु को यरूशलेम में उनके आगमन पर जो याजक थे, महायाजक थे, उन्होंने निकम्मा ठहरा दिया, अनफिट करार दे दिया। जिस प्रकार किसी नींव के अंदर उस पत्थर को जो सबसे पहले लगाया जाता है बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, और उस पत्थर का बड़ा महत्व तो क्योंकि सारी इमारत फिर उसके ऊपर बनना शुरू होती है। तो ये जो नींव का पत्थर है, इसे उस जमाने के राजमिस्त्री अर्थात महायाजकों ने ठुकरा दिया, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। कोने का सिरा वही फाउंडेशन स्टोन बना गया, हमारी बुनियाद का पत्थर बन गया, जिस पे हमारा घर बना। ऐसा घर जो नष्ट नहीं हो सकता। जैसा यहाँ कहा भी गया है, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। जिसने इस पत्थर को अपनी बुनियाद बना लिया है, वो ये गवाही दे सकता है, मैं न मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा। ये दूसरी मृत्यु जो परमेश्वर के न्याय के बाद जो हमेशा हमेशा के लिए उन्हें आग की झील में डालेगा, जिन्होंने प्रभु यीशु का इनकार किया, जिन्होंने उद्धार का इनकार किया, जिन्होंने परमेश्वर और उसके पुत्र को ठुकरा दिया, उन्हें दूसरी मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन धर्मी जन अर्थात जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, उनके लिए परमेश्वर का वचन ये गवाही देता है, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। ये एक डबल टेस्टिमनी भी हो सकती है। यदि आप ईश्वर पर विश्वास करने वाले हैं, इस संसार में भी आपके विरुद्ध बहुत सारी शक्तियां काम करती हैं, शैतान की प्रधानताएं काम करती हैं, अंधकार की शक्तियां काम करती हैं। आप उन सब से लड़कर जीत जाएंगे और परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे। ये दोहरी आशीष है। इस संसार, इस भौतिक शरीर में भी परमेश्वर ने आपको वो सामर्थ्य दी है, वो अधिकार दिया है, और हमारे साथ रहते हुए हमको वो अभिषेक दिया है कि शैतान के सारे काम हम नष्ट कर सकते हैं। शैतान जो नाश करने, घात करने के लिए आया, जो विश्वासियों को भी क्या और अविश्वासियों को सबको फाड़ खाए और नष्ट कर दे, लेकिन आपने और मैंने जब प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, तो हमारे जीवन की बुनियाद एक ऐसे पत्थर पर जो जीवित है और जो परमेश्वर स्वयं है उस पर रखी गई है। हमें शैतान नहीं मार सकता, भौतिक रूप से भी शैतान नहीं मार सकता, और आत्मिक रूप से तो हम सनातन काल तक परमेश्वर के साथ रहेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी महिमा सदा करते रहेंगे। जैसा लिखा है, हम उसका जय जयकार करते रहेंगे और हमारे घर से, हमारे जीवन से उद्धार और जय जयकार की ध्वनि होती रहेगी। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो। आपने उद्धार पाया है, परमेश्वर ने आपके लिए धर्म के द्वारों को खोल दिया है, उद्धार के द्वारों को खोल दिया है, और आपकी वाणी से यह कहा जा सकता है, जब आप कहेंगे द्वार खोलो, आपके लिए द्वार खुल जाएगा। वरना जिन्होंने प्रभु यीशु को ठुकराया है, वो चिल्लाते रहेंगे, हमारे लिए द्वार खोलो। उन 5 कुंवारियों के समान जब दूल्हा आया और जिनकी मशालों में तेल था और जल रही थी, वो 5 कुंवारियां
10 में से 5 उसके साथ अंदर चली गई, और 5 जो बाजार में तेल लेने गई थी लौट कर आई। उनको समाचार मिला दूल्हा तो आ चुका है और वो अंदर चला गया है और द्वार बंद हो गया है। पुकार पुकार कर कहने लगी, हमारे लिए द्वार खोलो, द्वार खोलो, द्वार खोलो। लेकिन द्वार नहीं खोला गया। उन 5 कुंवारियों को मूर्ख कहा गया। प्रियो, हम मूर्ख ना बने। हमारे लिए धर्म का द्वार खुला हुआ है। हम आज ही इसमें प्रवेश हों, तौबा करें, यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करें और इस द्वार से प्रवेश करें। यहोवा का द्वार यही है, इसमें धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। यहोवा का द्वार प्रभु यीशु है, जिसने आकर के सबको बता दिया। इसका क्या अर्थ है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया, और यीशु मसीह जो हमारा द्वार है, उससे होकर वे परमेश्वर के पास पहुंचते हैं। और लिखा है, मेरा उद्धार ठहर गया है, प्रभु मेरा उद्धार ठहर गया है। 22 पद में तो और स्पष्ट कर दिया, राज मिस्त्रियों ने जिस पत्थर को, ये टाइपोलॉजिकली एक प्रतीक रूप में, सिंबल रूप में इस्तेमाल किया है पत्थर के। कई बार लोग जो कोने के सिरे का पत्थर होता था उसकी बड़ी खोजबीन करते थे। कोई भी पत्थर उठाकर नहीं लगाया जाता था, एक बिल्कुल फिट पत्थर, उचित पत्थर लगाया जाता था। इसी तरह प्रभु यीशु वो फिट और उचित पत्थर है, और वो सही पत्थर मिल गया है। प्रभु यीशु को भी ठुकराया गया था, लेकिन आज सारी दुनिया जानती है, द सेम रिजेक्टेड स्टोन is the stone on which our life can be established. ये बात मूसा के साथ भी हुई थी। उसके भाइयों ने उसको रिजेक्ट कर दिया था जब वो उनका उद्धार करने के लिए निकला था। उससे पहले यूसुफ के साथ यही हुआ था। उसके अपने सगे भाइयों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, बेच डाला। लेकिन क्या हुआ? वही भाई उनके प्राणों को बचाने वाला राजमिस्त्री बना। वही मूसा सारे इस्राएल को गुलामी तो क्या, नाश होने से बचाने वाला बना। वही बात प्रभु यीशु है आज अंत के समय में। वही हमारा द्वार है, राजमिस्त्री है, और वही कोने के सिरे का पत्थर है जिस पर हम अपने जीवन की बुनियाद रखते हैं। और ये काम जो हुआ है, ये परमेश्वर की ओर से हुआ है। यीशु को परमेश्वर ने इस जगत का उद्धार करके भेजा है। ये काम परमेश्वर की ओर से हुआ है। ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। अद्भुत इसलिए है कि ऐसा और कहीं नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता था। दुनिया में बहुत से लोग आए, ईश्वर होकर भी आए, संत होकर भी आए, साधु होकर भी आए, छुटकारा देने वाले भी बन के आए, उद्धारकर्ता भी बन के आए, लेकिन किसी के बस में नहीं था एक पापी को उसके पापों से छुड़ाकर परमेश्वर की संतान बना सके। So my friends, God has on this day, this is the day as we call it, the day that the Lord has made. And why will we rejoice and be glad? Because God has performed his salvation through his own son Jesus Christ. ये यहोवा ने बनाया, यहोवा की ओर से। आपको और मुझको इसमें मगन और आनंदित होना है। अब उदासी का क्या कारण हो सकता है? रोने का क्या कारण हो सकता है? ये संसार, इसकी हानि हमारी उदासी का कारण नहीं है। जो गेन हमारे सामने, जो लाभ है, पौलुस खुद कहता है 2 तीमुथियुस में, मेरे सामने जो लाभ रखा हुआ है, वो उसके कारण इस मृत्यु को भी या संसार को भी कुछ नहीं समझता है। सब ले लो, जाने दो। But the gain that is before him and us all is really greater than anything that we could have in this world. यहोवा परमेश्वर है, उसने हमको प्रकाश दिया है। God has given us the light. और
तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। क्या आपने अपने परमेश्वर को जान लिया है? जो आपका परमेश्वर है उसे प्रभु यीशु के द्वारा ही जाना जा सकता है। इसलिए फिर वो ऊपर के पद में कहता है, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। सो प्रियो, यहोवा के घर से तब तो आप आशीर्वाद पाए हुए हैं। जितनों ने यीशु को जाना, स्वीकार किया, वे परमेश्वर के घर से आशीर्वाद पा चुके हैं। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर के धर्मी लोग सदैव ये गीत गाते रहते हैं, यहोवा का धन्यवाद करो। धन्यवाद सदा प्रभु ख्रीस्त तुझे, तेरे सम्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। हम प्रभु को बारंबार धन्यवाद कहते रहे। आज से हमारे तंबू से, हमारे घर से परमेश्वर की स्तुति के अलावा दूसरे कोई गीत नहीं होंगे। Let us sing the joyful songs, the new songs। भजन में बार बार आया है, यहोवा के लिए गीत गाओ, यहोवा के लिए नया गीत गाओ। क्या आपके केवल चर्च से मसीही गीतों की आवाज आती है? मसीह गीतों की आवाज सबसे पहले हमारे दिल से आनी चाहिए, हमारे दिल से आनी चाहिए, परमेश्वर के इस पवित्र मंदिर से आनी चाहिए, तब तो हमारे घर से आएगी। अगर हमारे दिल में गाना नहीं है तो फिर हमारे घर से भी आवाज नहीं आएगी। हाँ, गीत की किताबें तो मेरे पास 100-150 रखी हुई हैं, घर में भी 100-150 किताबें चर्च में हैं, मेरे टेबल पर रहती। उनमें हजारों गीत हैं, इंग्लिश वाली में तो 1000 से भी ज्यादा। केवल क्या वह किताबों में रहने के लिए हैं? No, my friends, all these songs are to be translated into our hearts and to be sung with our tongue and our lips। हमारे होठों से, हमारी जीभ से इन गीतों को गाने के लिए तो उस गीत की किताब से उतार कर इन्हें अपने दिल में उतारना है। गीत की किताब तो हर जगह हमारे पास नहीं हो सकती, लेकिन जब हम इसे दिल में प्रकाशित करेंगे, when you publish this song book in your heart, you always have it। चिंता न करें, अगर किसी गीत की धुन आपको नहीं आती है तो परमेश्वर का आत्मा खुद आपको एक नई धुन देगा। मैं कई ऐसे गीत जानता हूं जिनको केवल मैंने किताब में पढ़ा है और उनकी धुन मुझे पता नहीं कि कैसे इसकी धुन होगी, लेकिन मैं गाता हूं उनको एक नई धुन में गाता हूं। कई लोग सुनते तो कहते हैं ये नहीं है इसकी धुन। मैंने कहा आपको पता है, आप बताइए, मुझे तो इसकी धुन पता नहीं। मैं तो जो परमेश्वर का आत्मा मुझे गाने के लिए धुन देता, मैं तो उसी में गाता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। धर्मियों के तंबू में जय जयकार की ध्वनि ज्यादा जरूरी है। धुन सही है या गलत, नोट ऊपर है या नीचे, ताल सही है या नहीं, लय है या नहीं, आई डोंट केयर। जब पवित्र आत्मा गवाएगा आपसे, सब सही हो जाएगा। सारे ताल सही होंगे, सारी लय सही होगी, सारे नोट सही होंगे, शार्प हो या कैसा भी हो। The Spirit of God when leads you to praise and worship you through songs and hymns, He will take care of you, how to sing properly, so melodious that the Lord will leave His heaven and come and dwell in your tabernacle। कि परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर आपके तंबू में आकर वहां बैठा रहेगा और आपके मुंह से गीत सुनेगा। आपके मुंह से प्रभु गीत सुनना चाहता है। कभी आपने पता किया? मुझे कई बार ऐसा एहसास हुआ, परमेश्वर का आत्मा मुझे कोई खास गीत देता है, इसे गाओ। इसका मतलब है त्रिएक परमेश्वर मुझसे गीत सुनना चाहता है। मैं गाता हूं। फिर आपसे भी कहना चाहता हूं, ऐसे मोमेंट को आप अनुभव करेंगे। परमेश्वर जब आपको गीत गाने के लिए इंस्पायर करता है,
वचन पढ़ने के लिए इंस्पायर करता है और जय जयकार करने के लिए इंस्पायर करता है। जय जयकार, कहीं लड़ाई के बाद जैसे जीत हासिल हो जाती है, जय जयकार करते हैं लोग, परमेश्वर आपसे जय जयकार करवाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, में धन्यवाद करता हूँ आपके इस सामर्थ्य पवित्र और वचन के लिए, जो हमारे जीवन के लिए परमेश्वर कितना प्रकाश देता है कि हम प्रभु आपकी उपस्थिति में रहते हैं और आप हमारे हृदयों में रहते हैं। हमारे हृदयों को आपने परमेश्वर अपना तंबू बनाया है, अपना पवित्र मंदिर बनाया है, जहाँ त्रिएक परमेश्वर निवास करते हैं, जहाँ हमारे साथ मिलकर आराधना होती है। परमेश्वर हमारे हृदयों से, हमारे घरों से, हमारी कलीसियाओं से जय जयकार की ध्वनि निरंतर होती रहे। हमारी सहायता कर। मैं हर एक सुनने वाले के लिए प्रार्थना करता हूँ, यदि आज तक वे प्रभु अपने जीवन को आपको समर्पित नहीं कर पाए हैं, आज से आप उनके जीवन के कोने के सिरे का पत्थर बन जाएं, उनके उद्धारकर्ता बन जाएं, सारे पापों को मिटा डाले परमेश्वर, उनका जीवन पूरी तरह से नया कर दे परमेश्वर, आपके आनंद से भर जाए। जैसे आपने वचन में कहा है, हम आनंदित और मगन हों, वे आनंदित और मगन हों। उन्हें आनंदित कर परमेश्वर, मगन कर परमेश्वर, उनके हृदय से निरंतर जय जयकार की ध्वनि हो, आपके गीतों की ध्वनि सुनाई देती रहे। हम सबको आशीष कर प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना है, मैं बहुत आनंदित हूँ और इसे ज़रूर आप शेयर करें। मैं देख रहा था आप में से बहुत सारे लोग रोज़ शेयर करते हैं दूसरों के साथ, सो प्लीज़ इसे शेयर भी करते रहें और प्रभु की आशीष आपके जीवन पर, परिवार पर यीशु के नाम से निरंतर आती रहे। परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।